एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि आजकल एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर में वैरायटी ऑफ पोल्यूशंस की मात्रा बढ़ चुकी है, पोल्यूटेड एयर हो चुकी है। और ये जब पोल्यूटेड एयर हमारी बॉडी में जाती है तो बहुत सारे मतलब बुरे इम्पैक्ट डालती है हमारी बॉडी के ऊपर। और सबसे बुरा इफेक्ट होता है ऑक्सीडेटिव डैमेज। ऑक्सीडेटिव डैमेज क्या होता है कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं ना, तो पोल्यूटेड एयर को इनहेल करते हैं, उसके साथ-साथ में वैरायटी ऑफ केमिकल्स भी चले जाते हैं। तो जब सेल्युलर रेस्पिरेशन हो रहा होता है, उस टाइम पे कुछ ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनती हैं, जिनको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डैमेज, जो कि हमारे स्किन को, हेयर को, किडनी को, हार्ट को, लिवर को, लंग को अ, हर तरीके से हमारी पूरी बॉडी पे बुरा इफ़ेक्ट डालता है। इवन हमारे डीएनए को भी डैमेज करता है, जिससे फ्यूचर में कैंसर होने की संभावना बढ़ गई है। आजकल बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, तो ये सब पॉल्यूशन की वजह से है। तो इन सब से हमें बचाता है विटामिन ई। और विटामिन ई होता क्या है, ये किन-किन सोर्सेज़ में मिलता है, नेचुरल सोर्सेज़ कौन-कौन से हैं, इसको कैसे इनटेक करना चाहिए, विटामिन ई के सप्लीमेंट कैसे लेना चाहिए, ये सब मैं बताने वाली हूँ अपने इस वीडियो में। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, विटामिन ई का नाम होता है अल्फा टोकोफेरॉल, बायोलॉजिकल नेम है इसका। और ये हमें ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है, हमारी किडनी को हेल्दी बनाता है, लिवर को हेल्दी बनाता है, हार्ट को हेल्दी बनाता है, हमारे हेयर्स को हेल्दी बनाता है। और इसीलिए इसका नाम होता है ब्यूटी विटामिन। तो इसको वैरायटी ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट में आप लोग देखते होंगे, विटामिन ई है इसमें। तो ये वाक़ई में बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। ये हमारी बॉडी में एलडीएल को कम करता है, जो कि लो डेंसिटी लिपिड होता है, हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। ट्राइग्लिसराइड को कम कर देता है। तो ये जो फैटी लिवर होते हैं, फैट के डिपोज़िशन से ध्यान रखिएगा, नॉन अल्कोहलिक। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर को सही करता है, हमें हार्ट अटैक से बचाता है, क्योंकि ये ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल इन सबको कम कर देगा, तो ज़ाहिर-सी बात है हार्ट में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये हमारी स्किन को, हेयर को तो उनकी क्वालिटी को एनहांस करता है। कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है, और कोलेजन हमारी स्किन को एकदम टाइट बना के रखता है, जिससे एजिंग धीरे-धीरे होती है। तो अगर आपको सुंदर बन के रहना है, लंबे टाइम तक सुंदर बने रहना है, एज को धीरे लाना चाहते हैं, तो विटामिन ई का इंटेक करना शुरू करें। विटामिन ए ब्रेन में लर्निंग कैपेबिलिटी को एनहांस करता है, मतलब ये जो भूलने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारियाँ होती हैं, अल्जाइमर वगैरह, इनको रिड्यूस करता है, होने के चांसेस को कम करता है। इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि हमारे बुढ़ापे को डिले करता है। तो अगर आप यंग बने रहना चाहते हैं, तो विटामिन ए बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। ये हमारे लंग्स को हेल्दी बना के रखता है, उसमें मतलब लंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, अस्थमा या जो भी एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं, उन सब से बचाता है। और ये इनफर्टिलिटी को नहीं आने देता है। तो मतलब बहुत ओवरऑल बहुत ही अच्छा वाला विटामिन होता है विटामिन ई। और ये फैट सॉल्युबल है, तो ध्यान रखना होता है कि विटामिन ई का ज़्यादा इंटेक ना करें, क्योंकि हम कभी-कभी ना विटामिन ई के कैप्सूल्स भी लेने लगते हैं, तो उसमें हमें ध्यान रखना होता है कि हम ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा दिनों तक ना इंटेक करें। और वैसे ये सब कुछ ठीक है, बट ये जब फैट में डिपॉज़िट होने लगता है, तब थोड़ा क्लॉगिंग कैपेसिटी होती है इसकी। तो क्लॉगिंग की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हमें ध्यान देना चाहिए कि हम नेचुरल रिसोर्सेज़ को ऑप्ट करें, जैसे नट्स हैं, पीनट है, आलमंड है, इन सबको खाना शुरू करें। वैरायटी ऑफ सीड्स हैं, उन सब में विटामिन ई भर-भर के होता है। ब्रोकोली, एवोकाडो एंड कीवी, स्पाइनच, टोमेटो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, फल, फूल, सब्जियाँ जिनमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। और ये टाइम भी चल रहा है सब्जियों वाला, तो खूब अच्छे अमाउंट में सब्जियाँ खाइए, स्टीम करके खाइए, मतलब कम फ्राई करके खाइए, कि जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं वो भी लॉस ना होने पाएँ। तो आपको विटामिन काफ़ी अच्छे अमाउंट में मिलता रहेगा, और विटामिन ई की डेफ़िशिएंसी नहीं होने पाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि विटामिन ई आप में अच्छे अमाउंट में बना रहे, तो आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। एवियन करके विटामिन ई का कैप्सूल आता है, उसको आप इनटेक कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा दिन तक 3 महीने, 4 महीने तक ना करिए। बीच-बीच में आप उसको ले सकते हैं, और उसको ना एज़ अ ब्यूटी प्रोडक्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके जितने भी मतलब सीरम है, मॉइस्चराइज़र है, ऑयल है, हर चीज़ में विटामिन ई के कैप्सूल मिलाइए। हेयर पैक है, फेस पैक है, और उसका लाभ लीजिए। डायरेक्टली अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि डायरेक्टली अप्लाई करने पे मैंने बोला था ना कि क्लॉगिंग कैपेसिटी होती है, तो हमारे पोर्स में जाके क्लॉग हो सकता है, उनको बंद कर सकता है, और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। विटामिन ई के कैप्सूल वाले प्रोडक्ट लगाने से, या फिर विटामिन ई वाले ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ करने से, ये जो दाग, धब्बे, झाइयाँ, रिंकल्स, मतलब वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स जो स्किन की होती हैं, या हेयर की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सब से हमें छुटकारा मिलता है।
तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा विटामिन ई कितना ज़्यादा अच्छा वाला विटामिन है, ब्यूटी विटामिन नाम होता है इसका और इसका अच्छे से यूज़ करिए। ठंडी है, सब्जियाँ अच्छे अमाउंट में मिल रही हैं, बस उनको उनकी प्रोसेसिंग थोड़ा कम करके उनका पूरा लाभ उठाइए।